पर सौरभ जी एक बात समझने की है यहाँ पे कि अगर जिस प्रकार का ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये भी इस डेटा से फिर हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये जो इस इलाके में ऐसा नहीं है कि और ये जो वीआईपी वाला जो समुदाय जिसको आप कहते हैं उसका भी प्रभुत्व है। और अगर ये डेटा बावजूद है महागठबंधन में, अगर ये डेटा है तो ये डेटा है तो फिर वो जैसा मैंने कहा कि वीआईपी का लोड या ओवरलोड मुकेश सहनी का जोर इसी बेल्ट पे चलता है ज्यादा। ये वो जो चल सकता था अगर चल रहा होता। बोराम की सीट जो है इनके भाई वाली सीट जो है उसी इलाके में आती है और यहीं इनके भाई बैठे बीच चुनाव में। मिथिला जो है ना, नहीं सुनिए, मिथिला को आप दूसरे नहीं सुनिए, मिथिला जो है, एक सेकंड, मिथिला जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के भारत का एक प्रमुख केंद्र है। वहां आज भी विस्पी क्षेत्र में ऋषि याज्ञवल्क्य का वो जगह दिखाई जाती है, वहां अहिल्या का वो दिखाता है, गौतम मुनि का है, कपिल मुनि का वहां आप देखिए कालिदास का है, विद्यापति का वो क्षेत्र है। आप शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, आप क्या उस क्षेत्र को केवल जाति के आधार पर गिनते हैं? तो फिर तो हिंदुत्व पूरा असफल है। नेपाल के जनक, उन्होंने कह तो दिया जाति और धर्म दोनों। नहीं, नेपाल से लगा हुआ जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनका राज उसी क्षेत्र में था जो जनक का और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। माता जानकी का मंदिर बन रहा है, माता जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका भी प्रभाव है। उस क्षेत्र के जो एक सामूहिक मनोविज्ञान परिवर्तित हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको निकाल करके आप केवल ये कहेंगे कि ये जाति है, गिन लो। नहीं, मैं आपको अपना प्रयास बता देता हूं क्या, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा था कि पिछली बार इस रीजन में कितना कैसा परफॉर्म किया। हमें तो ये पता लगाना है ना कि पिछली बार की तुलना में इस बार कहां हवा जा रही है, तो लगभग वैसा ही है जैसा दर्शकों की दृष्टि से देखिए क्षेत्रों के, आप देखिए बिहार को एक दूसरे रूप में देखिए। जब मगध भारत का केंद्र था तो भारत पूरा सुगठित था, तो वहां से जो नहीं एक चरित्र भी तो है ना क्षेत्र का। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। कह रहा हूं वो चरित्र क्या बदला या नहीं बदला ये जानना है। हाँ, तो आप अगर बताएंगे ही नहीं सब जाति हो छोटी छोटी, तो कैसे होगा? प्रदीप जी नहीं, अब चले गए। नहीं, प्रदीप की बात नहीं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीजें मिथिला में अभी भी जाएंगे ना तो वहां के महिलाओं से आप सहमत हैं इस आंकड़े से? आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा मतलब 5-10 आगे पीछे बाय एंड लार्ज सही है, सहमत है यहाँ पे से? बिल्कुल सही। तो प्रदीप जी फिर तो अगर और ये क्या ट्रेंड बाकी रीजन्स में भी रहेगा? हर रीजन की अपनी एक तासीर होती है। सीमांचल में अलग रीजन की तासीर के अलावा जो है सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है, पार्टी का असर, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और कैंडिडेट का भी असर होता है। तो ये सब मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं जो सीमांचल की बात हो रही थी कि मुस्लिम वोट एमआईएम को मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए मुस्लिम वोट हर उस जगह पे बटेगा जहां बीजेपी नहीं है। बीजेपी होगी तो कंसोलिडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पता लगा जब आप कह रहे हैं तो बीजेपी ही कह रहे हैं या ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर थोड़ा मुसलमान जो है आरजेडी जितना नहीं कभी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। हॉस्टाइल नहीं रहता है, हॉस्टाइल नहीं रहता कि इनको हराना है। बीजेपी के मामले में होता है कि इनको हराना है किसी भी।